एक वक्त था जब पटना यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था। इसके पीछे का कारण भी यह था कि यहां के एक प्रोफेसर ने आइंस्टाइन के थ्योरी तक को चैलेंज कर दिया था। लेकिन आज के पटना यूनिवर्सिटी को आप देखिएगा तो आपके मन में बड़ा दुख होगा, बहुत वेदना और बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि अभी वहां पे चुनाव का सीजन चल रहा है और वहां की स्थिति यह है कि आए दिन किसी का सर फूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, तो कोई किसी पार्टी के आदमी को पीट दे रहा है और कॉलेज का जो प्रशासन है वो एकदम से चुप है, मौन है और समझ में नहीं आ रहा कि भाई युवाओं की राजनीति में एंट्री तो अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को गुंडा बनाने की ट्रेनिंग आखिरकार पटना यूनिवर्सिटी में कौन दे रहा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो बिहार के कुछ बुद्धिजीवियों ने यह कहा था कि भाई साहब हमें एक यूनिवर्सिटी भी चाहिए, और तब पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1917 में। और उसके बाद आपको बता दूं कि यहां पे एक से बढ़ के एक ऐसे धुरंधर विद्यार्थी हुए जिनका लोहा जो है वो विश्व मानता है। एक ऐसे प्रोफेसर हुए जिन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी तक को चैलेंज कर दिया। कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने पूरे देश को एकदम एक मार्ग दिया, एक तरीके से सजो के रखा और आगे बढ़ाया। लेकिन आज उसी पटना यूनिवर्सिटी में जब चुनाव चल रहा है और छात्र संघ के लिए कई सारे जो लोग हैं, कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं, तो अब उन्हीं में घमासान मचा हुआ है। कॉलेज प्रशासन इसके ऊपर मौन है, चुप है। देख लीजिए, कल की जानकारी है, कल रात में कुछ लोग पहुंचते हैं और कुछ लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं। भाई दो तीन पार्टियां वहां पे एक्टिव है, आपस में ही एकदम से उन लोगों का सर फुटअव्वल होता है। 4 लोग पीएमसीएच में भर्ती हो जाते हैं। कांग्रेस के तरफ, जो कांग्रेस का वहां पे छात्र विंग है, उसकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि भाई साहब ये सब लोग जो है वो विरोधी पार्टी के लोग हैं। ये रात में जो है हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब ये लोग आते हैं, हम पे धावा बोल देते हैं। ये लोग हार से परेशान हैं। ये पहला मामला है। दूसरा मामला हम आपको मगध महिला कॉलेज के बारे में भी बता देते हैं। मगध महिला कॉलेज की एक छात्रा है जो अभी चुनाव लड़ रही है जनरल सेक्रेटरी पद पे, जिनका नाम है सलोनी राज। और आप देख लीजिए, यहां पे सलोनी राज है और पीछे बैठा युवक जो यहां पे रो रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पे कुछ लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि ये सलोनी राज का समर्थक था, सलोनी राज के लिए वोट मांग रहा था। और सलोनी राज किसी पार्टी से नहीं लड़ रही बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और इस वजह से इनके जो समर्थक हैं उनको पीटा गया। वहां पे एक पत्रकार को इस बुरी तरीके से मारा गया कि उसका हाथ टूट गया। और भाई साहब ये लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि युवा अगर राजनीति में आएगा तो देश का विकास होगा, लेकिन अगर युवा गुंडागर्दी में आ जाएगा तो किसका विकास होगा या फिर क्या बुरा होगा, इसके बारे में भी कोई बताए। ये बताए कि ये लगातार जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वहां के कुलपति महोदय जिम्मेदार नहीं है? क्या कुलपति महोदय को एक बार इसके ऊपर प्रशासन की मदद नहीं लेनी चाहिए कि जो भी इस तरीके का काम करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा? तो आप उसे बख्श नहीं रहे। मामला इतना गंभीर हुआ है कि वहां पे जो आम छात्र हैं वो भी बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब आतंक का माहौल कैंपस में बना हुआ है। 29 मार्च को चुनाव है और उससे पहले की स्थिति जो पटना यूनिवर्सिटी के है, यहां पे सिर्फ चुनाव ही चल रहा है, पढ़ाई की तो बात जो है वो हटा दीजिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक लड़का मेरे पास आके रोते हुए बोला कि भैया पटना यूनिवर्सिटी में मुझे मारने की कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओगे तो तुमको हम बता देंगे। वो लड़का बोला कि अब हम वापस पटना यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस गुंडागर्दी के तर्ज पे जो है वो पटना यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है। यहां पे चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में लगातार हिंसा की खबरें आ रही है। पुलिस प्रशासन मौन है, जो कॉलेज प्रशासन है वो मौन है। कुलपति साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा, वरना ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस कि भाई साहब ये लगातार कौन मारपीट कर रहा है, कौन इन लोगों के ऊपर भाई पत्थर चलाया, कौन इन लोगों को पीट के चला गया, कौन है वो लोग? क्या मतलब कॉलेज में रह रहे छात्रों की तो पहचान करनी आसान है। ये तो नहीं कि भाई वो लोग मंगल ग्रह से आए थे, मारपीट के गायब हो गए, ऐसा तो बात है नहीं। ये लोग वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पे मारपीट हो रहा है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये कॉलेज कैंपस में कौन आके मार के चला गया भाई, कोई पता ही नहीं है। क्या मतलब
अजीबोगरीब बात हो रही है। छात्रों के इलेक्शन में जो घोर राजनीति कही जाती है, वो घोर राजनीति देखने को मिल रही है। और मैं मानता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन युवाओं को गुंडागर्दी में नहीं आना चाहिए। इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करता हूं, क्योंकि जो कॉलेज जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वो गुंडागर्दी से अपने देश, अपने बिहार को मुक्त कराने के लिए जाते हैं, ना कि किसी के हाथ पैर को तोड़ने के लिए जाते हैं, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए जाते हैं। और ये है पटना यूनिवर्सिटी का अभी का वर्तमान परिदृश्य। जब अपने पुराने दिन को ये यूनिवर्सिटी याद करता होगा तो आज ये रोता होगा और कहता होगा कि अब मैं किन हाथों में आ गया हूं, जहां पे इलेक्शन को लेके इस तरीके का माहौल बना हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, पटना यूनिवर्सिटी में चल रहे इस चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? और इस निर्दलीय प्रत्याशी ये जो है सलोनी राज, जिनके समर्थकों को पीटा गया क्योंकि ये किसी पार्टी से नहीं आती, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।